मिनिस्ट्री में रेल एक्सीडेंट हो जाते हैं, रेल क्रैश कर जाती हैं, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जैसे अभी अतुल सुभाष की भी मौत हुई जुडिशरी के फेलियर से। आवाज बन गया है, वो बिक चुका है, वो गुलाम हो चुका है। अब उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद किनसे है? ज्योति यादव से, आप जैसे नौजवानों से जो पत्रकार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, या जो मेरे जैसे और जो भाई यहाँ आए हैं कंटेंट क्रिएटर, उनसे ही तो उम्मीद है ना। वही तो सवाल कर रहे हैं, वही तो अकाउंटेबल बना रहे हैं ना इस सिस्टम को, इस देश के पॉलिटिशियन को। ये देखिए, ये जाने, और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी चूक है। हाँ, यही तो मैंने बताया ना तुम्हें। वही तो हम सोचते हैं कि इससे मुझे क्या हासिल हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गया तो हो गया, मैं दूसरी बार दे लूंगा। अरे नहीं भाई, तुम दूसरी बार दे लोगे किसी का, तो ये लास्ट अटेम्प्ट भी तो हो सकता है ना यार। उसके बाद बोला कि इसमें हाँ मीडिया का भी फेलियर है। अब मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया काम होता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है उसकी आवाज बनना, जनता की आवाज बनना। बोलते हैं ना कि तुम दिन रात तो ये बोलते रहते हो कि फोर्थ स्तंभ है लोकतंत्र का जो मीडिया है। लेकिन दोस्त तुम कर क्या रहे हो? तुम जो नीट के स्टूडेंट है ना उस पर हल्ला बोल नहीं कर रहे हो। तुम जो किसी के साथ रेप हो रहा है उस पर हल्ला बोल नहीं कर रहे हो। तुम जो पुलिस किसी के साथ बर्बरता कर रही है कोई सवाल पूछने से, तुम उसकी आवाज नहीं बन रहे हो जिसके साथ अन्याय हो रहा। तुम तो मतलब एक प्रोपेगेंडा है ना वो चला रहे हो, हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, कास्ट का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, मान लेते बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहे हो। तो ये सब मतलब अपना इनका कुछ विजिटेड इंटरेस्ट होते हैं, सरकार इनको पैसा देती है, वही वो चलाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव। इन दिनों सबसे ज्यादा खिलवाड़ या फिर यूं कहूं कि मजाक किया जा रहा है तो वो युवाओं के साथ ही किया जा रहा है। वो युवा जो आने वाले समय में भविष्य है, उस युवा का कभी नीट में 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कभी बीपीएससी छात्रों की पिटाई की जाती है, कभी सीबीएसई में सवाल करने वाले छात्रों को पाकिस्तानी करार किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में बिहार में जिस प्रकार से छात्र जो है एग्जाम देने जा रहे थे, उससे पहले उनकी बोगी रोकी जाती है, अफरा तफरी मचती है, पथराव होता है, इस बीच में एक लड़के का निधन भी हो जाता है। अब निधन है, मौत है या फिर प्रशासनिक बर्बरता है, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए बागी हरियाणवी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं छात्रों के हालात? छात्रों की आज अगर तुम जैसे आपने बताया अभी बिहार में क्या हुआ, छात्र की मौत हो जाती है। अभी नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, आपने देखा करीब 22-23 लाख स्टूडेंट परेशान हुए, डिप्रेशन में चले गए। अभी सीबीएसई को लेकर जो हुआ, तो इस देश का जो छात्र है वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है गवर्नमेंट से। वो क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो अपना जो ड्यूटी है वो ठीक तरह से नहीं निभा रही है। वो उन्होंने स्टूडेंट को और जो इस देश की सिटीजन है उनको बड़ा लाइटली ले लिया है। लाइटली क्यों ले लिया है? क्योंकि अब जो हम एज ए सिटीजन बोलते हैं कि हम इंडिया संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। हम रह तो रहे हैं, कहने को तो ये देश डेमोक्रेसी है, लेकिन जो डेमोक्रेसी को कौन जीवित रखता है? अवेयर सिटीजन। हम अवेयर तो नहीं है ना। तो जो एग्जाम लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं और सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे, इसका मोटा मोटा कारण हम सिटीजन ही हैं। हम सवाल नहीं करते, हम पब्लिक प्रेशर नहीं बनाते गवर्नमेंट पे, या हमारा देश का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उस पर, या जहाँ जहाँ भी मान लेते रेलवे से मिनिस्ट्री में रेल एक्सीडेंट हो जाते हैं, रेल क्रैश कर जाती हैं, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जैसे अभी अतुल सुभाष की भी मौत हुई जुडिशरी के फेलियर से। तो मैं तो मतलब जो हम आम नागरिक हैं उनको भी जिम्मेदार मानता हूं कि ये सिस्टम इसीलिए खराब है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करते, हम अवेयर नहीं है, हम डर जाते हैं। मुझे क्या, मैं क्यों सवाल करूं सरकार से? अरे भाई 22-23 लाख स्टूडेंटों में तुम भी तो आते हो ना। तो यही है कि इस वजह से जो सरकार है वो लाइटली ले लेती है, सोचती है कि ये 2-4 नौजवान है, चिल्लाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, कौन सुनेगा, इनके पीछे कोई भीड़ नहीं है। तो इसलिए आए साल एग्जाम लीक हो जाते हैं, एग्जाम सरकार कंडक्ट नहीं करवा पाती। सिस्टम का ये फेलियर भी है और दूसरी तरफ ये जो सिटीजन है उनका भी फेलियर ही है। अच्छा, मीडिया का फेलियर नहीं लगता आपको? तथाकथित गोदी मीडिया जो सब देश को रखे सबसे आगे, सबसे अव्वल, वो तो ये खबरें तक दिखाना जरूरी नहीं समझती, वो तो झालमुड़ी पर व्यस्त है, वो तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ऐसे सवाल कर रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि इसमें हाँ मीडिया का भी फेलियर है। अब मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया काम होता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है उसकी आवाज बनना, जनता की आवाज बनना। बोलते हैं ना कि तुम दिन रात तो ये बोलते रहते हो कि फोर्थ स्तंभ है लोकतंत्र का जो मीडिया है। लेकिन दोस्त तुम कर क्या रहे हो? तुम जो नीट के स्टूडेंट है ना उस पर हल्ला बोल नहीं कर रहे हो। तुम जो किसी के साथ रेप हो रहा है उस पर हल्ला बोल नहीं कर रहे हो। तुम जो
पुलिस किसी के साथ बर्बरता कर रही है कोई सवाल पूछने से, तुम उसकी आवाज नहीं बन रहे हो जिसके साथ अन्याय हो रहा। तुम तो मतलब एक प्रोपेगेंडा है ना वो चला रहे हो, हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, कास्ट का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, मान लेते बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहे हो। तो ये सब मतलब अपना इनका कुछ विजिटेड इंटरेस्ट होते हैं, सरकार इनको पैसा देती है, वही वो चलाते हैं। लेकिन अब तो कोचिंग माफिया का भी चलाने लगे हैं। हाँ। 2 कौड़ी के ये टीचर देखा ना, स्टार टीचर। हाँ ये भी है कि मतलब वो अब उनको है ना जैसे बोला जाएगा, अब जो मीडिया है उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना पैसे वाले लोग, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पावर है जो उनके पीछे काम करती है, वो जो बोलेंगे कि आप इसको गाली दीजिए वो बोल देंगे। तो ये जो देश का मेनस्ट्रीम मीडिया है वो जनता की आवाज नहीं है, वो पॉलिटिकल पावर की आवाज बन गया है, वो बिक चुका है, वो गुलाम हो चुका है। अब उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद किनसे है? ज्योति यादव से, आप जैसे नौजवानों से जो पत्रकार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, या जो मेरे जैसे और जो भाई यहाँ आए हैं कंटेंट क्रिएटर, उनसे ही तो उम्मीद है ना। वही तो सवाल कर रहे हैं, वही तो अकाउंटेबल बना रहे हैं ना इस सिस्टम को, इस देश के पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अमूमन लोग मुद्दा नहीं उठाते, वो सोचते हैं हमारा मसला थोड़ी है, इनका मसला है, ये देखें, ये जाने। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी चूक है। हाँ यही तो मैंने बताया ना तुम्हें, वही तो हम सोचते हैं कि इससे मुझे क्या हासिल हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गया तो हो गया, मैं दूसरी बार दे लूंगा। अरे नहीं भाई, तुम दूसरी बार दे लोगे किसी का तो ये लास्ट अटेम्प्ट भी तो हो सकता है ना यार, उसके बारे में भी सोचो। तुम कोई वैक्यूम में नहीं रह रहे हो कि तुम अकेले हो, तुम एक फैमिली में रहते हो। एक ये स्टेट है ना, जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, वो एक फैमिली की तरह ही है ना, फैमिली की तरह काम करते हैं। आपने कुछ मेरे अधिकारों को मतलब रिकॉग्निशन दिया, मैंने कुछ आपके अधिकारों को रिकॉग्निशन दिया, फिर हमने गवर्नमेंट बना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये मतलब कलेक्टिवली वर्क करता है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा जो फेलो ह्यूमन बीइंग है, फेलो सिटीजन है, उसके साथ क्या कर रही है सरकार। आज दूसरों के साथ हो रहा, आज ये किसी दूसरे नौजवान का लास्ट अटेम्प्ट है, कल को तुम्हारा होगा, तो फिर तुम्हारे समर्थन में कौन खड़ा होगा, क्योंकि तुम भी तो किसी के समर्थन में खड़ा नहीं हुए थे। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी भी है कि हम जो ज्योति यादव के साथ गलत हो रहा है उसके साथ खड़ा हों। और ज्योति यादव की भी इसके विपरीत ये ड्यूटी है कि वो जो बागी हरियाणवी के साथ गलत हो तो वो ज्योति यादव भी खड़ी हो। तभी तो ये सरकार थोड़ी बहुत डरेगी कि ये लोग कलेक्टिव हैं, अकेले अकेले तो सब मारे जाएंगे भाई। अच्छा, आंदोलन कैसे देख रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी आती है, सोशल मीडिया की एक मुहिम छिड़ती है, आंदोलन होता है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, कितना वाजिब समझते हैं आप इस मांग? बिल्कुल, मैं तो इस जो ये मांग है इसको वाजिब समझता हूँ। क्यों भाई, मतलब अगर तुम कैपेबल नहीं हो एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाने में तो छोड़ दीजिए ना, कोई जो कैपेबल बंदा वो आ जाएगा, वो करवाए एग्जाम। तुम्हें ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम एग्जाम नहीं करवा पाए, हमारा फेलियर है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। और ये जो नौजवान आ रहे हैं ये मतलब बहुत अन्याय महसूस कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। भाई हम इतने मतलब अब ये लगा लीजिए कि 3-3, 4-4, 10वीं से बच्चा तैयारी करने लग जाता, 8वीं से ही, कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा, मैं जेई का एग्जाम दूंगा। वो दिन रात मेहनत करते हैं और फिर पता चलता है कि एक झटके में एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उनके सपने एकदम मतलब अंधकार में चले जाते हैं। उनकी मतलब ये मैं तो ये समझता हूँ कि उनके सपने मर जाते हैं। वो मतलब बहुत मर्डर है, वो दफन हो जाते हैं। बिल्कुल, एक प्रकार का मर्डर है, मर्डर भी है, सुसाइड किया ना भाई स्टूडेंट ने। तो इस देश की सरकार ने, इस देश के एजुकेशन सिस्टम ने मजाक बना दिया है। वो जोक मतलब हमें एक मजाक की तरह ले रहे हैं, वो मतलब सीरियसली नहीं ले रहे हमें। वो बोल रहे कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 2 दिन लोग रोएंगे, बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे, फिर दब जाएगा और नए मुद्दे आ जाएंगे। तो इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। और जो एग्जाम कैंसिल होता है वो किसी को सस्पेंड नहीं करते, किसी के साथ मतलब उसको FIR नहीं होती, किसी को पुनिश नहीं किया जाता। तो ये सिस्टम पूरा ऐसा ही चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे देश के तमाम युवा और जनता जो आपको देख रही है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कम से कम थोड़ा बहुत सोचिए, अपने बारे में सोचिए पहले तो। कोई मान लेते स्टूडेंट है या कोई किसान है, भाई ये किसान को भी MSP नहीं दे रही, तुम्हें MSP मिलेगा तो दूसरे को भी मिलेगा, दूसरे को मिलेगा तभी तुम्हें मिलेगा। कभी तुम ये सोचोगे ना कि मैं तो अगले साल एग्जाम दे लूंगा, भाई कोई गारंटी नहीं है, अगले साल भी एग्जाम मतलब लीक हो सकता है। अभी UPSC का देखा कितना रैंडम एग्जाम बनाया गया है, जैसे कि उन्होंने दारू पी के, गांजा पी के, अफीम खा के एग्जाम बनाया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं। अब मैंने देखा कि बहुत से बच्चों का तो ये लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब
अब ये पूरा पूरा चांस, मतलब जिसकी किस्मत अच्छी है ना उसका हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई मेहनत कोई मायने ही नहीं रखते इस एग्जाम के बेसिस पे, कि ये एग्जाम तो मतलब पूरा पूरा रैंडम था, किस्मत बेस्ड था। इसमें मेहनत का कोई भी वो नहीं था कि कोई मेहनती लड़का है, हार्डवर्क कर रहा है वो पास हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ चांस है, तुक्का है, तुक्के से पास होंगे। अब यूपीएससी ऐसा ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ऐसा ऐसा एग्जाम फ्रेम कर रही है, कोई उसका लॉजिक नहीं है, रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं से भी। तो वो लोग नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है ना, जो 30-32 साल के हो गए, उनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो दोस्त आवाज, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, आवाज बनिए, बस यही कहना चाहूंगा। एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की आवाज बनिए, क्योंकि अगर धड़े में बटे रहेंगे तो किसी एक की भी आवाज नहीं उठाई जाएगी। बाकी अरवानवी से इस खास बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दें।